श्रावण महीने की नवमी तिथि। कौन सी तिथि? नवमी। चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की। 7 दुर्वा। कितनी दुर्वा? 7 दुर्वा अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाकर, गणेश जी के चरणारविंद को लगाकर उसको लेकर आना है। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव। उसको लेकर आइए। उदर में, पेट में रोग हो, बीमारी हो, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो, शरीर के अंतर्गत एसिडिटी रहती हो या पेट के अंतर्गत कोई ना कोई बीमारी बनी ही रहती हो, उसको भादों के महीने में, कौन से महीने में? भादों के महीने में किसी भी दिन सुबह के समय जब आप वो दुर्वा लेकर आए, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में एक एक कर कर खाली पेट उसको चबा चबा कर खा लो और पानी पी लीजिए। करना पड़ेगा श्रावण महीने में, खाना पड़ेगी भादों में। चतुर्मास में चारों महीनों का बड़ा बड़ा महत्व है। कभी आपको एक स्मरण रहा हो कि जिस नारी के, स्त्री के रजोधर्म से जुड़ी हुई या पुरुष वर्ग में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इस उदर से लेकर एड़ी तक के बीच में जो भी तकलीफ होती हैं उससे जुड़ी हुए के लिए भी सावन के महीने में एक प्रयोग आता है। उसको कर लेने से संपूर्ण जीवन समय में ये नाभि कोश से लेकर एड़ी तक के बीच में कभी तकलीफ हो ही नहीं सकती। और वो जल शंकर भगवान को शूलपाणेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाया जाता है। कौन से महादेव के नाम से? शूलपाणेश्वर महादेव। शूलपाणेश्वर, उसका भी स्थान है कि वो जल कहां चढ़ता है। तो पहले तो नवमी तिथि का दुर्वा प्रयोग भगवान शंकर को समर्पित करते हुए, अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करते हुए श्री गणेश जी महाराज को कहकर, आपको याद होगा जिस समय पर श्री गणेश जी महाराज कुबेर जी महाराज के घर में भोजन करने गए थे, सारा अन्न भगवान गणेश जी पा गए थे, तब शंकर भगवान ने दुर्वा भेजी थी। ये दुर्वा जब गणेश जी को भेजी गई थी तो वो औषधि के लिए भेजी गई थी कि गणेश जी ने ज्यादा पा लिया है तो शरीर में रोग ना हो जाए, पेट में कोई रोग ना हो जाए। तब शिव जी ने भेजी थी अशोक सुंदरी के माध्यम से। इस दुर्वा का प्रभाव रोग मुक्ति के लिए किया जाए। तो रोग दुर्वा महाराज। सती मैया कहती है शिव में क्या नहीं है, शंकर में क्या चीज की कमी है? आप बताओ कि शिव में कमी क्या कमी है शंकर भगवान? कोई कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि शंकर भगवान तो रुद्रदेव हैं, उनको तो क्रोध जल्दी आता है। हम कहते हैं किसको नहीं आता क्रोध? क्रोध किसको नहीं आता? एक चीटा निकल कर जा रहा है, तुम उसका रास्ता बार बार रोको, बार बार रोको, बार बार रोको, बार बार रोको, चीटा तुम्हारे पांव में खा जाएगा। मच्छर, उसको भी क्रोध आ रहा है। खटमल, जरा सा दबा, क्रोध आ गया। एक कीड़ा तुम्हारे पांव में दबा, क्रोध आ गया, उसने तुम्हारे पांव में काट लिया। एक मक्खी तुम्हारे कपड़े में दब गई, तो वो मक्खी को क्रोध नहीं आता, पर मक्खी कपड़े में दब गई, दबी हुई थी, बहुत देर से निकलने का प्रयास कर रही थी, नहीं निकल पाई, तुम्हारे शरीर को काट लिया, काटा, तुमने साड़ी झटकी, मक्खी निकल कर भाग गई। क्रोध किसको नहीं आता? एक बेल, उसको भी क्रोध आता है। गौ माता, उसको भी क्रोध आता है। क्रोध किसको नहीं आता? संसार में कौन है जिसको क्रोध नहीं आया? मेरे शिव को क्रोध आता है, पर कब आता है? कहा जब भगवान विष्णु कहते हैं कि अब सृष्टि का संहार करना है, तब मेरा देवाधिदेव महादेव क्रोध में आकर सृष्टि का संहार कर देता है। सती मैया कह रही है पिताजी शिव जी से मेरा विवाह करा दो। शंकर भगवान ने विवाह करा दिया, मन गवारा नहीं करा, इसलिए शिव जी को पूछते नहीं थे। कई संसार में कई लोग ऐसे हैं
जो शंकर भगवान की आज भी निंदा करते हैं। संसार में कई लोग हैं, और दूर नहीं, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी में भी कई लोग ऐसे होंगे, तुम मंदिर जाओगे तो भी निंदा कर देंगे। ये चलिए शिव जी की भक्तन, ये चलिए शंकर जी के मंदिर। कई लोग ऐसे होंगे जो अपशब्द कर देंगे, शंकर जी में क्या रखा है, क्यों वो सियोर वाले के चक्कर में पड़े हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों वैसा कर रहे हो। उसको तो कथा तक नहीं आती, दिन भर बैठ के उपाय बताते रहता है, टोट के बताता रहता है, तो भी तुम मुंह से कह देती हो। उसने किसी के घर जाके थोड़ी ना किया कि तुम उपाय करो, मन हो तो करो, नहीं तो चच्चर तान के सो। कौन कहे? किसी और वाला महाराज तुम्हारे घर पर आकर कहा था कभी कि तुम ये करो? अगर तुम्हें कथा अच्छी लगे तो टीवी चालू रखो, नहीं तो रिमोट तुम्हारे हाथ में दूसरा महाराज आ रहा होगा, उसको देखो। कहा किसने तुमसे किसी और वाले महाराज को? शंकर से दिल लगाना सरल नहीं है, शिव से दिल लगाना बड़ा कठिन है। मैं विवाह करूंगी तो शंकर से करा विवाह। दक्ष प्रजापति को अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, समय आया सती मैया यज्ञ अग्नि में कूद कर प्राणों को त्याग दी। हिमालय राज के यहाँ पार्वती बनकर प्रगटी। माता किसी ने पढ़ी हो तो उसको मालूम होगा, रावण संहिता में 4 तरह के तिलक का महत्व बताया। कितने तिलक? 4। उन 4 तिलक में सर्वश्रेष्ठ तिलक रावण बताता है। एक तिलक सर्वश्रेष्ठ है, वो है दुर्वा। जो दुर्वा होती है, उस दुर्वा को जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर उसमें गाय का श्वेत गाय, कौन सी गाय? सफेद। उस गाय के शरीर पर कोई दाग ना, उसके शरीर पर पूर्ण तरह से श्वेत हो, ना लाल उसमें कोई धब्बा हो, ना काला धब्बा हो, ना कोई कलर हो, बस केवल श्वेत। रावण संहिता में 4 तरह के तिलक का प्रमाण दिया, तो एक तिलक रावण संहिता में वर्णन आया। एक तिलक का जो व्याख्यान वर्णन किया गया, उसमें दुर्वा को जलाकर राख कर कर भस्म बनाकर उसमें गाय का घी, देसी गाय का घी मिलाकर और उसका बिंदी, उसका तिलक मस्तक पर लगाकर या नैनों में सुरमा लगाकर जो व्यक्ति जिस किसी से मिले वो उसका हो जाता है। उस दुर्वा में इतना प्रबलता आ जाती है, अमृत तत्व जुड़ा हुआ है दुर्वा के। रावण संहिता में 4 तिलक बताएं, उसमें से सबसे 4 तिलक में अलग अलग, एक बेलपत्री की जड़ का तिलक है, एक आंकड़े की जड़ का तिलक है। रावण संहिता में 4 तिलकों का वर्णन है, उसमें मुख्य है सबसे ज्यादा। हम तो कहेंगे, अगर मान लो वैसे तो नौकरी करने जाओ, सर्विस करने जाओ तो आंख में काजल लगा कर जा नहीं सकते, नहीं तो लोग ही कह देंगे कहाँ से आया है। मालूम पड़े तुम नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाओ और आंखों में काजल लगा के चले जाओ, तो फिर भी एक प्रयास करना, फिर भी एक प्रयास करना। उस दुर्वा का जो काजल बनाओ, मूछे हो, दाढ़ी हो, कहीं कहीं पर भी उसकी एक बिंदी लगा कर चले जाओ, वो असर करेगी और आपको वो जॉब मिल ही जाएगा, ये पक्का है। उसमें आकर्षण होता है, दुर्वा आकर्षण का केंद्र करती है। आपको कभी आपके नयनों में दर्द हो रहा हो, जलन हो रही हो, तो आप दुर्वा, हरी भरी जहाँ दुर्वा हो वहाँ थोड़ी देर चलने का प्रयास करिएगा, आपके नेत्रों का विकार समाप्त हो जाएगा। दुर्वा में वो सुख है, वो अमृत छुपा हुआ, और एक बार का अमृत नहीं, 5 बार का अमृत दुर्वा के अंतर्गत। कौन से देवता हैं जिनके ऊपर दुर्वा का जल दूध में मिला हुआ छीटा जाए? श्वेत गाय के। देखो दूध का प्रमाण बार बार दुर्वा के साथ आया, उसका कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है उसका? उसका एक कारण है, समुद्र मंथन के समय पर सबसे पहले कुछ निकला था, तो समुद्र मंथन में सबसे पहले निकली थी गौ माता निकली थी। क्या निकली थी? गाय सबसे पहले निकली थी गाय। और कितनी गाय निकली थी? 5। पहली नंदा, दूसरी सुभद्रा, तीसरी सुरभि, चौथी सुशीला, 5वीं बहुला। ये 5 गाय समुद्र मंथन में निकली। अब समुद्र मंथन में जब गौ माता निकली तो सारे 33 कोटि देवता
मंथन में जो लगे हुए थे, उन मंथन को करते करते देवता थक चुके थे, सारे देवता थक चुके थे। बहुला सुरभि और सुशीला से बोली, सुभद्रा से बोली, नंदा से बोली, अपना काम है, एक काम करो, अपन आप रूप दूध की धार बहाना प्रारंभ करो, अपने आप दूध की धार हम मृत्युलोक में हम भेजें इन देवताओं के लिए, तो देवताओं को अमृत तत्व मिलेगा, आनंद होगा। और गौ माता ने ऊपर खड़े होकर जो दूध बहाना प्रारंभ करा, वो देवताओं के मुख में आधा तो गया और आधा दूध समुद्र पर जब गिरा, और जो मंथन चल रहा था, उस मंथन के चलते कभी दूध का दही का मंथन करना तो क्या निकल कर आएगा, मक्खन आ जाएगा। वो मक्खन तेड़ता हुआ समुद्र की लहर से दुर्वा पर जा पड़ा। इसलिए आज भी दुर्वा के साथ में गौ माता के दूध का बड़ा प्रमाण है, वो भी देसी गाय, जर्सी नहीं, विदेशी नहीं, देसी गाय। और देसी गाय का दूध का बड़ा बड़ा प्रमाण है साहब। हम कई बार कथाओं में कहते हैं, जैसा खाया अन्न, बोलते जाओ, वैसा हो गया मन, जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी, और जैसा पिया दूध वैसी बन गई बुद्ध। बुद्धि कैसे बनी है? दूध से बनी। डब्बे का दूध पियोगे तो डब्बे हो जाओगे, थैली का दूध पियोगे तो थैली, बोतल का दूध पियोगे तो बोतल। दूध का बड़ा असर। गौ माता के दूध का पान। कहा एक पात्र में जल और दूध ले लीजिए, शुक्रवार का दिन। तो कहोगे गुरुजी ये कथा कहाँ से निकाल के लाए हो? तो विष्णु पुराण में से आप उसको स्मरण कर सकते हो। काय में से? विष्णु पुराण में से। एक पात्र में देसी गाय का दूध, जल उसमें रखकर, और आपके यहाँ अगर लड्डू गोपाल हो, यदि आपके घर में ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, विष्णु जी का कोई स्वरूप हो, श्री हरि का कोई स्वरूप हो, तो उस पर शुक्रवार के दिन आप संध्या के समय पर दुर्वा डालकर, उस दुर्वा से अगर लक्ष्मी जी के नामों का 108 बार उच्चारण कर कर, घी का दिया लगाकर, कैसर के चावल साथ में रखकर, केवल उस जल का और दूध का मात्र छींटा देते हो, तो उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। 108 बार लक्ष्मी के नाम का मात्र उच्चारण कर लेने पर, भगवान विष्णु के चरणारविंद पर, भगवान विष्णु के चरणों पर केवल उस दुर्वा का, जल का, दूध का सींचन कर देने से भी लक्ष्मी की वृद्धि होती, लक्ष्मी देती। दुर्वा बढ़ती है, और दुर्वा का एक बहुत सुंदर गुण है महाराज, बहुत सुंदर गुण है दुर्वा का। जहां पर उसके भीतर गांठ आती है ना, वहां से 2 रास्ते बना देती है। बोलो बनाती कि नहीं बनाती? कभी दुर्वा देखी होगी आपने, जहां गांठ आई वहां 2 रास्ते बनाएगी, फिर गांठ आई फिर 2 रास्ते बनाएगी, फिर गांठ आई फिर 2 रास्ते बनाएगी। दुर्वा का क्रम ऐसा है कि हम भगवान को दुर्वा क्यों देते हैं, उसका कारण यह है कि मान लो हे परमात्मा, हे शंभु, हे गणेश, हे प्रभु नारायण, अगर मान लो मेरा एक रास्ता चलते चलते गांठ पड़ जाए, एक रास्ता मेरा बंद हो जाए, तो वहां से मेरे दूसरे रास्ते खोल देना। इसलिए दुर्वा भगवान को समर्पित करी जाती है। दुर्वा को समर्पित करने का क्रम ही यही है कि मेरे मार्ग खुल जाए, मेरी राह खुल जाए, मेरा मार्ग चारों तरफ खुलता चला। दुर्वा नीचे की ओर चलते चलते मार्ग खोलती चली जाती है। अमृत है ये, इसलिए नष्ट नहीं होती। तोड़ के रख लेना, प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, सीवर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रही है। तोड़ कर रखो दुर्वा को, बोरी में भर कर रखो, 4 साल 6 महीने 8 महीने बाद सूख जाए, बेकार हो जाए, उसके बाद भी उसको खेत में, बगीचे में कहीं ले जाकर पटक देना, 8-15 दिन पानी देना, देखो फिर वापस वही हरी की हरी होना, वही कहीं ना कहीं से स्फुटित होते फिर आगे बढ़ना चालू कर देगी। उसका तत्व है अमृत, वो अमर है, मरती नहीं, फिर चालू हो जाती। शिव कहते हैं यही अमरता है, यही अमरता है कि दुख आया तो मरने की नहीं सोचना है,
तकलीफ आई, कष्ट आया, रोग आया, बीमारी आई, थोड़ा सा तकलीफ आ गई, थोड़ी बीमारी आ गई, थोड़ा दुख आ गया, तो ये मत सोचना मैं मरना है। नहीं नहीं नहीं, अभी तो और जीना है। तो किस लिए जीना है? कोई कहेगा इसको कहीं आसक्तियां होंगी, घर की, परिवार की, कुटुंब की, कबीले की, इसलिए जीना चाहती है, इसलिए जीना चाहता। नहीं, आसक्ति एक रखना कि मैं जीना इसलिए चाहता हूं, मैं और जीना चाहती हूं, इसलिए चाहती हूं कि अब मैं भगवान का भजन करना चाहती हूं। अभी तक मैंने परिवार, कुटुंब, कबीले, संसार के लिए करा, अब जितनी जिंदगी दी उस मालिक ने, अब मैं उसका भजन करूं। कोरोना महामारी में वेंटिलेटर पर जाकर, आईसीयू में जाकर वापिस अगर आ गए हो तो समझ लेना बोनस के दिन भोलेनाथ ने दे दिए, अब भजन में लगाना। अब दुकान, धंधा पानी, ये सब चीजों में बाद में लगता रहेगा। आईसीयू में जाने के बाद, ऑक्सीजन कम पड़ने के बाद भी लेवल ऊपर कर कर, वेंटिलेटर से भी निकाल कर अगर वो लेकर आ गया तो समझ लेना अब ये दिन उसके बचे हैं, अब उसने बोनस में दिए हैं। इसलिए अब संसार में नहीं, अब भगवान में लगाऊंगा। अब जब शिव महापुराण की कथा आएगी, खोजूंगा, सुनूंगा, शंकर का अनुमोदन करूंगा। हो गए दिन, नहीं तो तुम तो गए थे रे, निपट चुके थे। जैसे ही पहुंचे बड़े बुरे हाल थे, ऑक्सीजन भी ऊंचा नीचा हो रहा था, और वो कजन कौन सा इंजेक्शन था वो भी नहीं मिल रहा था। तो क्या अब क्या होगा तेरा कालिया? तो कालिया ने सोचा कुछ नहीं होना, शिव पुराण याद करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पत्नी घर में कर रही, बच्चे चलते फिरते कर रहे, आंखों से पत्नी के आंसू बह रहे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती जा रही। पति से कह दिया मोबाइल पर केवल शिव पुराण सुनो, अब जो होगा देखा जाएगा। और शंकर जी लेके वापिस आ गए वो यमराज के दरवाजे से। घर पे आते सीता खुश हो रही है, बस मैं तो ऐसा लग रहा था कि अब चले जाऊंगा। सारे आसपास वाले निपटते चले जा रहे। पत्नी बोली चिंता मत करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो जप लिया। आया दरवाजे तक रोग, आया दरवाजे तक बीमारी, आया दुख दरवाजे तक। दुख क्यों ना आएगा? हमारे पूर्व का कर्म है तो दुख तो मिलना ही है। कोई महाराज जी तुमसे कह दे कि तुम्हें दुख ही नहीं आएगा, मैं बैठा हूं, तो महाराज जी से कहते ना तुम्हारे चरण कहां है बता दो, क्योंकि दुख तो आएगा। जैसी करनी वैसी करनी। जो पूर्व में कर कर आए हो, भले आज तुम किसी को दुख नहीं दे रहे, भले आज तुम किसी को तकलीफ नहीं दे रहे, पर पूर्व का कर कर आए हो वो तो भोगना पड़ेगा। दो कारणों से मनुष्य का शरीर मिलता है, एक कर्म का भोग भोगने के लिए, दूसरा भगवान का भजन करने के लिए। भजन भी करो और दुख भी भोगो। जो मिला है किस्मत में, बड़े प्रेम से मिला, ना जाने क्यों मिला इतना दुख, उसका कारण होगा। वो कारण को ढूंढना बाद में, अपने को ढूंढने की जरूरत भी क्या। अपन तो भजन करो, भजन करोगे तो दुख कटेगा। मंदिर जाने से दुख नहीं कट रहा। दुख कैसे कट रहा है? मंत्र जपने से, नाम जपने से, राम कहने से, कृष्ण कहने से, शिव कहने से, भवानी कहने से। मंत्र जितना जपोगे उतना दुख कटता चले जाएगा, उतना दुख कटेगा। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारे। शंकर सब दुख काटो हमारा, शंकर सब दुख काटो। भगवान शिव आप मेरे दुख को काट सकते हो। संसार में कोई नहीं जो दुख काट दे किसी का। भजन काटेगा, स्मरण काटेगा, नाम जाप काटेगा, नाम स्मरण काटेगा। महाराज दुर्वा भगवान विष्णु को चढ़े, दुर्वा गणेश जी को चढ़े, दुर्वा
शिव जी को चढ़े, दुर्वा ब्रह्मा को चढ़े, दुर्वा इंद्र को चढ़े, दुर्वा पितरों को चढ़े। कितना सुंदर कहा है। जिसके घर में पितृदोष प्रबल होता है, बहुत प्रबल पितृदोष है, तो उसके घर के जहां पानी का मटका रखा था, पितृदोष मालूम है ना, पितृदोष का लक्षण क्या होता है? 1 रुपए कमाओ, 1.25 रुपए खर्च हो, समझ लेना पितृदोष है। रात्रि को सो गए तुम, बड़े चक नींद आ गई तुमको, बहुत प्रेम से सो गए, सोने के 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद तुम्हारी नींद खुल जाए और कम से कम आधे घंटे तक तुमको भूख लग रही हो, समझ लेना पितृदोष है। सोकर उठने के बाद में जैसे ही 1-2 घंटे की नींद हो गई और अचानक नींद खुल गई और तुम्हें भूख लग रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है बहुत तेज, अभी सोए हो, 1.5 घंटा ही हुआ, 2 घंटा ही हुआ, भूख लगने लगी, बहुत तेज भूख लग रही है, समझ लेना पितृदोष है। पितृ भूखे हैं, भोजन की याचना कर रहे हैं, भोजन की याचना। सोने के बाद तत्काल नींद खुले 2 घंटे के बाद, भूख लगे, उसका भी एक समय बताया है महाराज ब्रह्मवर्ता पुराण के अंतर्गत कि रात्रि को सोने के बाद में 1 घंटे की नींद हो जाए और उसके बाद में 2 घंटे के अंदर वापिस नींद खुल जाए और भूख लगने लगे तो समझ लो पितृ भूखे हैं, भोजन मांग रहे, अन्न मांग रहे, पितृदोष है। पितृदोष का कुछ कुछ वर्णन किया गया है। घर में एक पात्र के चक्कर में, एक बेडशीट के चक्कर में, एक सामान के चक्कर में विवाद हो रहा है तो समझ लो पितृदोष है। 1 रुपया कमाया, 1.25 खर्च हो रहा है, पितृदोष है। घर में एक बीमार, दूसरा फिर बीमार हो गया, तीसरा फिर बीमार हो गया, एक ठीक हुआ, एक बीमार हुआ, पितृदोष है। पितृदोष का भाव, तो उसके लिए करना क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है सुंदर, गणेश जी का चरित्र वर्णन करता है स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि दुर्वा 21 दुर्वा की गांठ बनाकर, 7 गांठ 21 दुर्वा की बनाकर, जो अपने पितरों का मटका, मटका मतलब परिंडा, हंडा, जो भी पानी का भरते हो, उसके नजदीक में मात्र एक कटोरी में चावल रखकर उसमें अगर दुर्वा रख देता है तो मात्र 5 या 7 दिन में पितृदोष समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। उसके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होने लगती है, सुख शांति अपने आप आने लगती है, उसका क्लेश समाप्त हो जाता है। दुर्वा में वो गुण है जो पितृ भी उसका भाग अमृत तत्व प्राप्त करना चाहता, अमृत देना चाहता। और सरल भाषा में समझिए, जिसकी फैक्ट्री नहीं चल रही हो, फैक्ट्री में बार बार कुछ तकलीफ आ रही हो, गाड़ियां नहीं चल रही हो, 4 व्हीलर गाड़ियां ले रखी हैं, कभी ट्रक गड़बड़ हो रहा है, कभी ट्रक में ये हो रहा है, कभी गाड़ी में ये हो रहा है, कभी बस में ये हो रहा है, बस एक काम करना है, दुर्वा का थोड़ा सा भाग लेकर पानी के लोटे में उसको डालकर 5 अक्षत के दाने उसको पटक कर उस गाड़ी के अंदर उस कलश को रख दो, बस आधे घंटे के लिए, और उस पानी को चक्के के चारों तरफ डालते डालते जाइए दुर्वा के साथ में, तकलीफ नहीं देगा। फैक्ट्री का भी यही प्रमाण है। दुर्वा में वो अमृत तत्व छुपा है जिसका सुख आनंद दे जाता है, आनंद। शिव पुराण कह रही है महाराज, दुर्वा का एक नाम और है, उसका नाम है अमृत जन्मा। क्या नाम है? अमृत जन्मा, दुर्वा का एक नाम और है। मारवाड़ी लोग इसको ध्रुवी बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। दुर्वा का वो सुख, शंकर भगवान गौ माता दूध की धार लगाती है, इसलिए दुर्वा का दूध से बड़ा मिलन है, बड़ा आनंद है, बड़ा सुख है। कोई भी ग्रह अनुकूल नहीं है, सब बेकार चल रहे हो, सब प्रतिकूल चल रहे हो, दूध के पात्र में दुर्वा डाल लो, पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ा कर आओ, राहु केतु शुक्र शनि जो भी गड़बड़ है सब सुधरना चालू हो जाता है। दुर्वा का वो सुख। जिस नदी में स्नान करो, तीर्थ में जाकर, उस नदी के पास में कोई बगीचा लगा हो, वहां की दुर्वा को तोड़कर स्नान करते समय नदी में मात्र विसर्जन कर देने पर पितरों को पिंड पहुंच जाता है। मात्र उस दुर्वा का विसर्जन कर देने पर पितरों को पिंड का भाग मिल जाता है।
अभी ना तो तुम्हारे पास में आटा है, ना तुम्हारे पास में चावल है, ना तुम्हारे पास में पिंड है, ना कोई तुम्हें संकल्प छुड़ा रहा है, ना कोई तुम्हारे पास में वस्तु है, उसके बाद भी पितरों को भाग मिल रहा है। काय से? केवल एक दुर्वा के तत्व से। स्नान करने से पहले पवित्र नदी में, गंगा, यमुना, नर्मदा, सरयू आदि किसी पवित्र नदी में आप स्नान कर रहे हो, वहाँ के बगीचे में घूमकर आप जाते तो हो, पैदल ही नहाने जाते हो, तो घाट के आसपास में कोई बगीचा, वहाँ की दुर्वा तोड़ ली, एक दुर्वा नहाने से पहले अपने पूर्वजों पितरों के नाम से नदी में छोड़ दी। फूल तो छोड़ते ही हो, दिया भी छोड़ते हो, बस एक ही चीज नहीं छोड़ते, वो दुर्वा, और वो ही काम की, वही काम की। तुम कुछ छोड़ो ना छोड़ो, एक दुर्वा का भाग छोड़ दिया, वो पितरों के लिए होता, सुख प्रदान करने वाला। शिव पुराण कह रही है महाराज, भगवान एक बार शंकर भगवान आनंद से विराजमान, उसी समय पर जब गौ माता निकल गई, उसके बाद में विष निकला, विष शंकर भगवान को दिया, शिव जी ने विष पिया, नीलकंठधारी कहला। पार्वती जी ने बार बार मना करा, भोलेनाथ विष मत पियो, क्योंकि इन देवताओं ने आपसे नहीं पूछा मंथन। जब घर के बड़ों से, घर के बुजुर्गों से, घर के बयों से, माता पिता से, सतगुरु से, गुरुजन से कोई काम अगर पूछकर नहीं किया जाता तो उस काम में अड़चन बहुत आती है। और आई, मंथन करने में कितनी अड़चन आई, कभी देवता रूठ जाए, कभी राक्षस रूठ जाए, कभी मालूम पड़े गौ माता निकल गई, कभी मालूम पड़े कुछ निकल गया, कहीं औषधियाँ निकल रही, कहीं रतन निकल रहे, कहीं विष निकल रहा, पर अमृत नहीं निकल रहा। बड़े परेशान हो गए। उसका कारण तो पूछा तो शंकर भगवान से नहीं पूछा गया। अगर देव अधिदेव महादेव के कानों में बात डाल देते तो शंकर जी कर देते। शंकर तो सरल सहज, उनके कानों में बस बात जाना चाहिए, वो तो तुरंत आ जाता, तुरंत वो तो सामने, बस मुख से निकला और शिव ने किया। एक बहुत अच्छी बात है स्कंद पुराण की, आप शंकर के मंदिर में जाकर हाथ नी भी जोड़ो ना तो भी चलेगा। एक काम जरूर करना, परंतु हाथ नी भी जोड़ो ना, मंदिर में गए आपने हाथ भी नहीं जोड़े तो भी शंकर के सामने बैठकर उससे अपनी दिल की बात जरूर कह देना। आपकी नी पटती ना शंकर से मत पटे। आप जिसको मानते हो, आप राम को मानो, आप कृष्ण को मानो, आप भवानी को मानो, आपकी मर्जी पड़े उसको मानो। शिव से नहीं भी पटे ना तो भी आपने सारी दुनिया में अपना दुख कहा, एक बार शंकर के पास, उसके दरवाजे पर नंदी के पास बैठकर, दीवार से टिक कर बैठकर, कहीं एकांत में बैठकर उस शंकर से अपने दिल की बात कहना जरूर, बोलना जरूर। भोला सब दुख काटो, वैश्य है मंगल मंगलकारी, अवधूत रूप निराला, भोला सब दुख काटो। उससे कह देना, उससे बोल दो, वो दुख काट देगा। इस कुबेरेश्वर धाम में जो भी आता है अपनी बात कहता है तो हम उससे एक ही बात कहते हैं, भूमि कुबेरेश्वर धाम की है, एक एक कंकर शंकर है। अगर कभी आए हो और तुम्हारे भीतर दुख है तो इस भूमि पर चप्पल उतार कर एक बार कहीं पर भी इस भूमि पर पावन शंकर का मंदिर जहाँ बन रहा है उसकी ओर देख कर, बोल कर, मन की बात को एक बार पुकार कर कहकर जरूर जाना। 3 महीने में वापिस आओगे ये पक्का है। वो खुद पकड़ कर लिया आएगा, वो खुद खींच कर लिया, वो खुद लाएगा। आपको नहीं आना है, वो खुद ले आएगा। चलो शिवधाम चलो, दिल से कह, मन से कह। विष निकला, नाथ अब क्यों पी रहे हो? पार्वती जी शिव जी से कह रही हैं, आप क्यों पी रहे हो? इस विष को क्यों पी रहे हो? किस लिए? पार्वती, इन देवताओं ने मुझसे नहीं पूछा, मंथन किया,
पर ये विष जो निकला है ये कोई नहीं पिएगा, और अगर पी लिए तो लोग मर जाएंगे, देवता प्राणों को त्याग देंगे। हलाहल विष है, इस विष को मुझे पीना पड़ेगा। कितने चतुर थे भगवान विष्णु, उनकी चतुरता देखिए, इसलिए उनका नाम है चतुर नारायण। भगवान विष्णु का नाम चतुर नारायण क्यों है? उनकी चतुरता देखिए। भगवान विष्णु को मालूम था अगर विष नीचे रखूंगा, सबको दूंगा, कोई नहीं पिएगा, फेंक देगा, अगर नीचे रखूंगा तो लोग पिएंगे तो मर जाएंगे। इसलिए आज भी नियम है, चूहा मार दवाई लेकर आओ, पेड़ पौधे पर छींटने की दवाई लेकर आओ, पौधे में डालने की दवाई लेकर आओ, गेहूं में डालने की दवाई लेकर आओ। उस दवाई पे लिखा रहता है कि बच्चों के हाथ से ऊंची धरो। लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता? कि बच्चों के हाथ से ऊंची रखो। तो भगवान विष्णु ने भी वही कहा कि ये बच्चों के हाथ से ये विष ऊंचा रखो। तो उन्होंने विष कहां पहुंचाया? कैलाश पर्वत। अब इतनी ऊंचा कोई पहुंच के बता दे? जा डब्बा रखो दवाई का, छोटे छोटे बच्चों के सामने अगर कछुआ छाप अगरबत्ती या ये मच्छर की अगरबत्ती आ जाती है तो बच्चा मुंह में ले लेता। तो लिखा रहता है बच्चों के हाथ से ऊंची रखना, दवाई है ऊंची रखो, औषधि है, विष है ऊंचा रखो। मिठाई का डब्बा हो तो भले नीचे रख दो, पर विष ऊंचा, दवाई ऊंची रखो। ये पेड़ों पर छिड़कने की है, कीट पतंगा मारने की है, चूहा मारने की है, ऊंची रखो। तो भगवान विष्णु ने भी वो विष को ऊंचा रखा कैलाश पर कई कई बच्चे इतने उपद्रवी होते हैं कि कुर्सी लगा के ऊपर चढ़ जाएं और दवाई निकाल लें और नीचे डब्बा पटक के खा जाए। तो अब उसमें गलती किसकी? अब तुम बताओ, है किसकी गलती है इसमें? माता पिता की कोई गलती है क्या? उनने तो ऊंची रखी। घर के बड़े की गलती है, उनने तो ऊंची रखी। अब तुम कुर्सी पे चढ़ गए, डब्बा गिरा लिया, खा लिया। ऐसे ऐसे कहीं कहीं के लोग चतुर है। शंकर भगवान ने विष पिया, मुख से विष थोड़ा सा नीचे गिरा, सांप बिच्छू ने ले लिया और विष थोड़ा सा गिरा तो उससे भांग धतूरा उत्पन्न हो गया। पर कहीं का कुर्सी लगा के ऊपर चढ़ गया, कैलाश पहुंच गया और वहां से भांग तोड़ के ले आया और क्या क्या शंकर जी की बूटी और घोट घोट के पी रहा है और शंकर जी का नाम बदनाम कर रहा है कि शंकर जी को भांग प्रिय। कौन सी पुराण में लिखा है कि शंकर को भांग प्रिय है? ये तो तुम कुर्सी लगा के डब्बा निकाल लिए। नहीं तो उनने तो लिखा कि बच्चों के हाथ से ऊंची रखो, तो कैलाश पे रखी, वो दर्शन करने गए, वहां से उठा लाया। इतनी भांग पड़ी थी, लगी हुई थी। शंकर जी के पास भांग है, किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर भगवान को भांग प्रिय है। ना स्कंद पुराण में, ना लिंग पुराण में, ना पद्म पुराण में, ना शिव पुराण में, कहीं नहीं लिखा शंकर भगवान को भांग प्रिय है, ये कहीं नहीं लिखा। पर शंकर भगवान का भांग से श्रृंगार होता है, भांग उनके नजदीक में रहती है, यह पुराण में लिखा है। क्यों रहती है उसका कारण शिव महापुराण कहती है कि भगवान शंकर का जब कंठ जला, पार्वती की आंखों से अश्रु बह निकला। पार्वती पत्तियों को ढूंढ रही थी, भांग की पत्तियां मिल गई, पार्वती ने उसको पीसा, शिव जी के कंठ पर लगा दिया जिससे जलन कम हो। शंकर के पास में भांग इसलिए लगी हुई रहती है कि जो हवा आएगी भांग की, शंकर जी का कंठ नहीं जलेगा, उस जलन को रोकेगा। विष की जलन को वो भांग की ठंडाई रोकेगी। पर इनको क्या मालूम था, ये तो ठंडाई समझ के पीगा। अब ठंडाई लगना थी बाहर, उतार ली अंदर। दिक्कत तो वही है। बच्चों को कौन समझाए कि ऊपर चूहा मार दवाई रखी है, ना कीट पतंगा की दवाई रखी है, पेड़ पौधे पे छिड़कने की दवाई रखी है। ये तो सोचा कि मिठाई का डब्बा रखा है और मम्मी ने छुपा के रख दिया, रसगुल्ले का दिख रही है। बाकी के काजू कतली का डब्बा तो चपटा हो, ये तो इतना बड़ा, तो इनने का रसगुल्ले का ही है। अब इनके क्या मालूम था कि तू खाएगा ना रसगुल्ला हो जाएगा। अब इनको क्या मालूम, ये तो समझे रसगुल्ले। चढ़ गए ऊपर और डब्बा नीचे गिरा लिया, गया कहीं का कैलाश पर, भांग तोड़ के ले आया। शिवरात्रि पे खूब घोट घोट के पी रहा है।
शंकर जी का नाम बदनाम कर रहा है, शंकर जी की भांग प्रिय, शिव जी की बूटी, शिव जी का प्रसाद, शिव जी का प्रसाद। कौन सी पुराण में लिखा शिव जी का प्रसाद? तो शिव जी का, अगर तुम भांग पी रहे हो तो शंकर जी का एक आध सांप भी धारण कर लो। भांग पियो तो धारण करो, और एक आध सांप दिख गया तो जो चढ़ी चढ़ाई भांग है वो भी उतर जाएगी। एक आध बार मिल गया ना फ्री का पीस, एक आध बार मिल गया शंकर का गण, वो सांप, बस तुम कहीं से जा रहे थे बड़े गुनगुनाते हुए चल रहे थे, बड़े मस्ती में जा रहे थे, बड़ी अलमस्ता में, और जैसे ही अलमस्ता में जा रहे तो सामने से पा 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 पा, बस अटक गया सीडी प्लेयर, वहीं अटका, अब सुध नहीं। महाराज शिव को प्रिय नहीं। किसी ने पूछा भोलेनाथ जी से आप नशा करते हो? शंकर भगवान बोले हाँ करते। तो उसी और वाला महाराज तो बोल रहा है करते ही नहीं, और आप बोल रहे हो नशा करते हो? शंकर भगवान बोले हम नशा करते हैं। किस चीज का करते हो? शंकर भगवान बोले राम नाम और कृष्ण नाम का नशा करते हैं। इस नशे में एक बार डूब गए फिर कोई निकलने वाला नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो शंकर के नाम का रसा करते हैं, शिव महापुराण को ढूंढते रहते हैं, दिन भर ढूंढते हैं कहाँ आ रही है, कहाँ शिव महापुराण की कथा रही, कहाँ शिव वाला महाराज की कथा रही। बस चैनल लग देख तो जरा शिव वाला महाराज की कथा रही क्या, शिव महापुराण की कथा रही क्या, जरा देख जरा कहीं महाराज की कथा रही तो निकाल, और सारा चैनल टटोलते रहेंगे ढूंढते ढूंढते, मम्मी नहीं आ रही, फिर आधा घंटे बाद फिर चैनल पे देख तो जरा कहीं आ रही हो तो देख ले, अभी नहीं आ रही मम्मी, फिर देख तो जरा आ रही क्या, जब नहीं आ रही फिर मन उदास हो गया, अब रात को देखूंगी फ्री होके, फिर मोबाइल लेके बैठ गए। तो वो पति बोला क्या देख रही, तू बोर नहीं होती है कि एक कथा सुने? तो पत्नी भी बोली तुम्हें भी तो देख रही 40 साल से। क्या बोला? वो भी क्या बोला? पुराना है तो बुढ़ापा भी आएगा, अधेड़ी भी आएगी, ये निश्चित है, इसको कोई टल नहीं सकता। सारी दुनिया को मालूम है कि बचपन आया है तो जवानी भी आएगी, जवानी आई है तो अधेड़ी भी आएगी, अधेड़ी आई है तो बुढ़ापा भी आएगा। प्रत्येक संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को, बच्चे से बच्चा, छोटे से छोटा व्यक्ति को भी ये ज्ञान है कि एक ना एक दिन मरना है, पर किसी को ये मालूम है कि कब मरना है। किसी को यह अंदाजा है कि कब प्राण छोड़ना। दक्ष प्रजापति के यहां जब 60 कन्याओं का जन्म हो गया, तब दक्ष प्रजापति ने मां जगदम्बा से, मां देवी से, भवानी से विनती करी, और विनती कर कर कहा मां मेरे घर में एक बेटी का जन्म और हो जाए। मेरे घर में एक बेटी और जन्म ली। मां देवी ने कहा बेटी कहां जन्म लेने जाएगी और कहां मैं बेटी ढूंढने जाऊंगा? दक्ष प्रजापति तेरे घर में स्वयं में आद्य शक्ति दुर्गा भवानी तेरे घर में बेटी के रूप में जन्म ले, और सती के रूप में दक्ष प्रजापति के घर में माता पार्वती का स्वरूप जो था सती के रूप में जन्म ले लिया। अब सती मैया प्रकट हो गई। सती मैया जब धीरे 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 अवस्था हुई, और माता सती ने जब अपनी युवानी अवस्था धारण करी, जब माता सती कुछ अवस्था बड़े हो जाती हैं, कुछ तरुणाई अवस्था में माता आ जाती हैं, तब माता ने एक दिन अपनी मां प्रसूति से एक प्रश्न किया।
अपनी माता प्रसूति से एक प्रश्न किया और माता प्रसूति से कहा, मां मेरे मन का एक संशय है। माता प्रसूति ने सती से पूछा, वो संशय कौन सा है, बता तू क्या संशय तेरे मन में। ये बच्चों का माता पिता के प्रति आत्मीय प्रेम रहता है कि बच्चे जब भी प्रश्न करते हैं तो अपने माँ बाप से करते हैं और होना चाहिए। और प्रत्येक माता और पिता से मेरा निवेदन है, तुम्हारे घर के बच्चे अगर कोई प्रश्न कर रहे हैं तो उसका उत्तर जरूर देना चाहिए माता पिता को, क्योंकि माता और पिता गुरु का एक स्वरूप होते हैं। इसलिए उनका फर्ज है बच्चे जब प्रश्न करें तो माता पिता उत्तर दें। प्रश्न किया और प्रश्न करने के बाद में माता सती ने प्रश्न सरल पर जनहित का प्रश्न, मां यदि इस भूमंडल पर मृत्यु लोक में अगर हमारा जन्म हुआ है तो इस मृत्यु लोक में जन्म लेने का हेतु क्या है, इस मृत्यु लोक में जन्म लेने का कारण क्या है, हम क्यों जन्म लें, हमारा जन्म का कारण क्या है। कहा, प्रसूति मां बोली, सती प्रसूति की सबसे छोटी लड़की थी और घर का जो छोटा मनक होता है, घर का जो छोटा बेटा होता है, घर की जो छोटी बेटी होती है, घर की जो छोटी संतान होती है, माता पिता का जो प्रेम होता है वो छोटे के प्रति जरा ज्यादा होता है। इसलिए हम आपको बार बार कथाओं में भी कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करना कि हमको किसी